रोली मिश्रा आज हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी में थी, अब नहीं है। यही है ना तारुफ आपका? हाँ जी जी बिल्कुल। रामचरितमानस विवाद के बाद फिर थोड़ा खड़े हो जाइए तो मुझे शो में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं होती शो में। जितना आप प्यार, मैं तो अक्सर कहता हूं, मैं क्या कहता हूं आजकल आपसे, हमेशा एक ही बात कहता हूं, आई लव यू। और उससे ज्यादा जनता लौटा के मुझे कहती है आई लव यू टू। तो यहाँ रुको, नहीं, वैलेंटाइन डे खत्म हो गया जी। किसका चल रहा है बताओ, अभी बताओ, उतारे दे रहा हूं 2 मिनट में। जिसका चल रहा है वैलेंटाइन, तो कोई औपचारिकता नहीं है यहाँ पे। और शो बहुत ही अपने रिवाज और अपने ढंग से चलता है। और क्यों छोड़ दिया आपने समाजवादी पार्टी? नहीं, मैंने छोड़ी नहीं। मैं 16 वर्षों से उस पार्टी में थी। मुझे निष्कासित करा गया है। क्यों निष्कासित कर दिया गया? ये बड़ी विडंबना है कि जिस लगाएंगे, आप भी बड़े भोले आदमी, जानते सब है, पूछ हमसे रहे हैं। बड़े भोले आदमी है आप, थैंक यू। जानते सब है ये, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए तारुफ भी करा रहा हूं। कोई आदमी 16 साल एक ही घर में रहता रहा हो, उसको निकाल दिया जाए झटके में, तो उसका क्या होगा, ये सवाल है ना। तो शो तो इन पे नहीं है, रोली पार्टी से तो बड़ी हो नहीं सकती, शो तो इन पर कतई नहीं है, लेकिन इनका परिचय जरूर हो सकता है, वही मैं जानना चाहता हूं। तो क्यों झटके से निकाल दिया? देखिए प्रतीक जी, मेरा मानना यह है कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा है और श्री रामचरितमानस हमारा लोक आस्था ग्रंथ है। और इस बात को लेकर के जब मैंने अपनी ही पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विरोध किया, तो पार्टी पटल पर पहले तो वो लोग उन्हें इस विरोध को स्वीकार किया, लेकिन बाद में पता चला कि पार्टी की लाइन भी यही हो गई है। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को महासचिव बना दिया। लेकिन जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, तो वो मेरे लिए असहनीय दुख था, क्योंकि हम लोग, मैं एक पारंपरिक ब्राह्मण सनातनी परिवार से आती हूँ। हम लोग श्री रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के बड़े हुए हैं। रोली जी राजनीतिज्ञ नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं आती रोली जी को। हाँ बाबूजी 16 साल लग गए उनको ये समझने में कि वो क्या सोचते हैं और हमारी। नहीं, रोली जी राजनीति नहीं समझती। राजनीति समझती तो है, राजनीतिज्ञ नहीं है। मैं एक सेंटेंस में तो सिर्फ बिरयानी, मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूँ, जुरेआली रहने ही वाला, बिल्कुल शुद्ध रूप से लाटू श्रोडे वहां के वहीं का रहने वाला हूँ। बिरयानी खा के बड़ा हुआ मौलाना। बिरयानी पूरी नहीं निकाली जाती, पलटी जाती। बिरयानी से सिर्फ एक चावल निकाला जाता, देख लिया जाता बिरयानी पकी या कच्ची, बस। तो मैंने एक ही स्टेटमेंट में पकड़ लिया कि अभी पॉलिटिशियन नहीं है, ये स्टेटमेंट दे रही थी। और वो कारण उन्होंने कहा कि मैं तो शुद्ध रूप से सनातनी हिंदू ब्राह्मण, यही शब्द जो आपने कहा मैंने इसी से पकड़ लिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये कहता कि मैं तो हिंदू हूं, और सवाल हिंदू ही कहने से काम चल जा रहा, ब्राह्मण कहने से काम बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आपने कहा, मैं आपकी ईमानदारी को सैल्यूट करता हूं। मैं एक बात कहना चाहूं। मैं बिल्कुल बात आपसे सुनूंगा, बैठिए, बहुत तारुफ लंबा हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती समूम कासवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा शो में चिल्लाने वाले आदमी,